हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर। चार्ट ही जीतेगा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उस शेयर का चार्ट खोलने से पहले मैं कुछ आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग समझ चुके कि मैंने थंबनेल पे क्यों लिखा है कि एशियन पेंट जैसा पिडलाइट जैसा चार्ट हो सकता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चार्ट पे चलते हैं और वहीं जाकर देखते हैं कि एग्जैक्टली मैं क्या दिखाना चाह रहा था। ओके, सो अब हम यहाँ से एशियन पेंट के चार्ट पे आ गए हैं। ये मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है और मैंने सारी मूविंग एवरेजेस को भी हाइड कर दिया है। बाद में ओपन करेंगे अगर कुछ हमें उसमें देखने की ज़रूरत पड़ी तो। पहले तो मैं एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पज़, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ लर्निंग के पर्पज़ से ही है कि जितना हो सके उतना अच्छे से लर्न कर सकें। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊँ, जितनी भी सफ़ेद कैंडल दिख रही है इसे कैंडलस्टिक चार्ट की लैंग्वेज में बोला जाता है 3 वाइट सोल्जर्स। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखोगे क्लोजली डेली चार्ट पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर यहाँ से ओपन हुआ तो 2752 रुपीज़ के प्राइस पे, और ये बंद हुआ यहाँ पे, सॉरी ये वाला 13 अप्रैल 2023 को जो कैंडल बनी थी वो यहाँ पे क्लोजिंग हुई इसकी 2800 रुपये के आसपास। अगली कैंडल जो बनती है वो उससे ऊपर वाले प्राइस पे खुलता है और 28,024 से ऊपर जाके 2,841 तक जाता है। उसके बाद अगली कैंडल भी खुलती है तो इसके प्राइस के बीच में गैप होता है यहाँ पे। इसका मतलब शेयर के अंदर कुछ बुलिशनेस है। पिछले 3 दिन से जब भी वो शेयर चलना शुरू होता है तो वो ऊपर ही जा रहा है। नेवरदलेस ये तो बस एक लर्निंग पर्पज़ से बताना था, क्योंकि मुझे अभी दिख गया तो मैंने बता दिया। और यहाँ पे देखा जाए तो एक तरीके का सॉर्ट ऑफ पैटर्न बन रहा है, कप पैटर्न। अगर कोई ये शेयर एशियन पेंट लेना चाहता है तो 2900 रुपये के ऊपर ले सकता है, बट बिना स्टॉप लॉस के कभी भी मत लेना। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब मैं सीधा उस चीज़ पे आता हूँ जिसके लिए मैं आपको एशियन पेंट के चार्ट पे लेकर आया था। वो है ये। अगर मैं इस चार्ट के अंदर सिर्फ एक मूविंग एवरेज लगा देता हूँ 20, देख सकते हो, इस चार्ट को देख लो, अच्छे से दिमाग में डाल लो, क्योंकि जब हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाला हूँ, जब हम उससे ओपन करूँगा, उसका चार्ट ओपन करेंगे, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने ये चार्ट ओपन करके क्यों दिखाया। मगर इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में मैं सभी को बताना चाहता हूँ। वो है ये 1 जुलाई 2009 को जब एशियन पेंट ने 20 मंथली ईएमए के ऊपर आया, उसके बाद ये शेयर कभी भी 20 ईएमए को नीचे नहीं आया, कभी भी मंथली कैंडल को उसने नीचे बंद नहीं किया। अगर किया तो यहाँ पे 1 दिसंबर 2016 को। अब आपने पिछले 7 साल का बुलिशनेस, अगर आपको ये चीज़ छोटी सी चीज़ एक 20 ईएमए बता सकती है मूविंग एवरेज, जादू है जादू। उसके बाद इस शेयर ने यहाँ पे इसको हल्का सा काटा, फिर दोबारा इसने ऊपर की चाल लेनी शुरू कर दी, ठीक है। और ये उसके बाद शेयर ऊपर ही है, और इसने यहाँ अभी 1 जुलाई 2022 को 20 ईएमए को नीचे काटा, मगर जस्ट उसके बाद देखो क्या हुआ। विनो, जो अगली कैंडल बनी वो इतनी बड़ी कैंडल थी कि उसने पिछले 3-4 महीने की कैंडल से जो लो बनाए थे वो सारे काट दिए। तो ये एशियन पेंट का जो चार्ट है उसकी एक ही डिमांड है कि मुझे अपनी मंथली के 20 ईएमए को नहीं काटना, मेरे को हमेशा इसके ऊपर ही रहना है। गुरूर है, घमंडी है, होना भी चाहिए भाई। इंडिया की बहुत ही रिलायबल कंपनी है पेंट के मामले में। सो दिस इज़ द ब्यूटी। लॉन्ग टर्म चार्ट देख लो, ठीक है। अब उसके बाद मैं पिडलाइट का चार्ट खोल के दिखाता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे हम पिडलाइट के चार्ट पे आ चुके हैं। अगेन पिडलाइट का चार्ट भी देखोगे ना, डेली चार्ट पे छोटे, डेली फ्रेम, छोटा फ्रेम नहीं बोलूँगा मैं, बट बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं। ऊपर नीचे, यहाँ पे ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ ऊपर, फिर यहाँ नीचे। मगर अगर आप इसको मंथली ओपन करोगे, सेम कोई सिमिलैरिटी नज़र आ रही है एशियन पेंट और इसके चार्ट में? पहली सिमिलैरिटी, दोनों के दोनों मंथली 20 ईएमए को सपोर्ट मानते हैं, बहुत बड़ा सपोर्ट मानते हैं।
और या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मंथली 20 है, मैंने बोल रखा है कि मैं तुम्हें नीचे नहीं जाने दूंगा। और जब भी इन दोनों के बीच का गैप बन जाता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये सेक्शन देखना, और इसका कलर मैं हल्का कर देता हूँ लाइक दिस। ये जो मैंने यहाँ पे मार्किंग करी है, जब ये 20 EMA और कैंडल 6 के बीच का गैप बढ़ने लग जाता है तो ये शेयर क्या करता है, ये ऊपर नहीं जाता है, नीचे नहीं आता है, वहीं खड़ा रहता है, प्राइस वहीं रहता है, वेट करता है 20 EMA को ऊपर आने को, और ये मल्टी बैगर स्टॉक की निशानियाँ होती हैं। उसके बाद कोई नहीं, ऊपर चलते हैं। इसके अंदर भी सेम कहानी है, इसको भी मंथली 20 EMA को नहीं काटना, किसी भी हालत में नहीं काटना। सो अगर कोई भी इंसान एशियन पेंट पिडलाइट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो इस चीज़ को देख के कर सकता है। जब भी ये 20 EMA पे आए, सीधा इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक ठाक पैसा, मतलब जितना जितना आपको लगता है कि आप कर सकते हो, उसके बाद आप सीधा मूव ऑन करो। अब मैं आपको उस जिस शेयर के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस शेयर को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, उस पे चलते हैं। ऑलराइट, तो चार्ट पे जाने से पहले मुझे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं चार्ट को देख के काम करता हूँ, तो मुझे चार्ट पे बहुत भरोसा है। अगर मुझे चार्ट कुछ कहता है तो मैं उसी अकॉर्डिंग काम करता हूँ। बट बहुत से आप ऐसे लोग भी होंगे जो चार्ट के बारे में शायद ज़्यादा नहीं जानते हो, भरोसा नहीं करते हो। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको जो सॉफ्ट एक कंपनी है उसका चार्ट को, उसके फाइनेंशियल्स दिखा दूँ। तो पॉइंट नंबर 1, मार्केट कैप 2495, मतलब सिर्फ 2500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। उसके बाद अगर आप नीचे जाके प्रमोटर होल्डिंग देखोगे, हाँ जी, प्रमोटर होल्डिंग भी अगर आप देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग मार्च 2023 में 2% गिरी है। एफआईआई ने अपना पैसा बढ़ा दिया इसके अंदर। अगर आप देखोगे, एफआईआई ने पहले इसमें 2000 जून में इतना स्टेक नहीं ले रखा था, बट धीरे धीरे एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है, और 2023 में इसने अपना स्टेक बढ़ा के 4.76 कर दिया। डीआईआई ने भी बढ़ाया है, बट डीआईआई से ज़्यादा एफआईआई की बात होती है कि बाहर का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करा जा रहा है। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर जाएँ थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं शॉक्ड हो गया था कि एक 2500 करोड़ की कंपनी, डेफिनेटली लोग काम करने वाले अच्छे होंगे, फाइनेंशियल बहुत अच्छे होंगे, तभी कंपनी के चार्ट बता रहा है कि इसको ऊपर जाना है। ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है, और एफआईआई के इसके अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो है इस कंपनी की नेट प्रॉफिट। मैं फाइनेंशियल ज़्यादा नहीं समझता, दो आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, अकाउंट्स में भी अच्छा था, बट नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना, इसका नेट प्रॉफिट हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं होता है ये। और हम साल भर साल का, मतलब ईयर टू ईयरली देख रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट पहले 5 था, 7, 11, 15, 17, 22, 30 करते 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 ऑल द वे डाउन टू 63, ठीक है। और अभी एक्सपेक्टेड है कि 75 करोड़ तक का प्रॉफिट देगा। तो आप लोग गूगल करके देख लेना है कंपनी क्या करती है। मैंने गूगल किया तो ये आईटी से रिलेटेड किसी कंपनी के अंदर काम, मतलब आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। अब सीधा चार्ट पे चलते हैं। आई नो आप लोगों का पेशेंस कम हो रहा होगा, सीधा चार्ट पे चलते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो अब हम सीधा सक्सॉफ्ट के चार्ट पे आ चुके हैं। डेली चार्ट है, इसके अंदर नीचे ग्रीन कैंडल देखना, ये वॉल्यूम कैंडल्स होती हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली इन 2 दिनों के अंदर, आई एम जस्ट गेसिंग इट, एफआईआई ने पैसा डाला होगा, ठीक है। मगर मैं क्यों आप लोगों को पिडलाइट और एशियन पेंट का चार्ट दिखा रहा था, सच्चाई है ये, देख सकते हो जैसे इस शेयर को किसी चीज़ का डर ही नहीं है, डर ही नहीं है। ये शेयर ने डेब्यू किया था 2008 में, और हो सकता है उससे पहले कर लिया होगा, डाटा ज़ीरोधा के ऊपर होता नहीं है। फिर इस शेयर ने मंथली 20 ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेके काम करते रहना शुरू किया, मगर ऊपर नहीं गया ज़्यादा। और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इतनी छोटी कंपनी है 2500 करोड़ की, सो अगर कोई मैनिपुलेशन करना चाहे तो वो भी कर सकता है, बट स्टिल 20 ईएमए को इसने कभी ब्रेक नहीं किया। उसके बाद जहाँ ब्रेक किया 1 अप्रैल 2020 को, तो ये हमारा कोविड का टाइम था। उसके बाद जब इस शेयर ने चलना शुरू किया है, चाल आपके सामने है, और अगेन जो मैंने आपको बताया था, दिस थिंग,
जैसे ही 20 EMA और कैंडल 6 के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होने लगे तो वेट करता है, 20 EMA इसको वापस बुलाता है कि मुझे आपसे दूरी पसंद नहीं है, करीब ही रहना चाहिए। उसके बाद ये चलना शुरू करता है और आज मंथली कैंडल, आई मीन इट्स अ मॉन्स्टर कैंडल एंड दैट टू मारुबुरु कैंडल। और उसके बाद अगर आप इसे करते चले जाएंगे तो आपको नीचे यहाँ पे हरे कलर की वॉल्यूम दिख रही होंगी, नीचे वॉल्यूम यहाँ भी बढ़ी हुई है बाय करने की। और इतनी बड़ी मंथली कैंडल है, 2 दिन के अंदर ही शेयर ने 32 से 30% का रिटर्न दे दिया है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा था, मंथली चार्ट पे जाओ, देखो और समझो। अभी कुछ भी हो सकता है, बट अभी जो इस चार्ट को देख के समझ में आ रहा है वो मुझे बस यही समझ में आ रहा है कि ये चार्ट बिल्कुल एशियन पेंट और पिडलेट की तरह काम करता है। 20 EMA का सपोर्ट लेता है और आगे बढ़ जाता है, इसको और कुछ नहीं समझ आता। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कहाँ, और सॉरी होल्ड ऑन, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि कहाँ इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं, इस 2 बड़ी कैंडल पे रिस्क ले सकते हो तो ले लीजिए, बिकॉज 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा शेयर भग चुका है। 2 दिन में पॉसिबिलिटी है कल परसों में नीचे भी आ जाए और अच्छा जंप आ जाए नीचे आने के लिए। आई वुड रिकमेंड, जब तक ये 20 EMA पे नहीं आता डेली चार्ट पे, तब तक आप इसको बाय मत करो, क्योंकि ये शेयर इतना भग चुका है कि ये 1 घंटे के चार्ट पे भी नहीं मानेगा। और अगर मैं इस 1 घंटे के चार्ट पे देखूं 20 EMA का पैटर्न तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। सो आई वोंट एडवाइज़ एनीवन कि आप इसके 20 EMA सपोर्ट पे ले लो। आई वुड रिकमेंड टू वेट डेली चार्ट पे आने तक एटलीस्ट, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है अपने आप में। और उसके बाद इसमें स्टॉप लॉस लगा के, जो भी, अगर यहाँ पे आप इस शेयर को बाय कर रहे हैं 170 पे, सो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको एक 15 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 155 रुपये तक का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करके देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में जाके बताएं कि आपको कौन सा शेयर पसंद है और आपकी शेयर के बारे में नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैप्पी प्रॉफिट एंड लॉसेस। गुड बाय।